केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम से एक विशेष पद यात्रा मेरा देश मेरे लोग की शुरुआत की। शाह पद यात्रा में शामिल हुए। मेरा देश मेरे लोग यात्रा राज्य की 234 विधानसभा और 39 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा। इस दौरान अन्नामलाई 1770 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करेंगे। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करना है मकसद। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत अमित शाह करेंगे पूजा अर्चना से। शनिवार सुबह 5:30 बजे रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा का कार्यक्रम। अमित शाह शनिवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर पुस्तक के विमोचन का भी है कार्यक्रम। लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी। मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा। लोकसभा में शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। सरकार ने लोकसभा में साइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल सदन से पास करा लिया। लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कार्रवाई 45 मिनट तक ही चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया। पार्टी के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सदस्य। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी में मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। देश को सेमीकंडक्टर निर्माण हब बनाने की दिशा में अहम कदम। 3 दिनों तक चलेगी सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी। फॉक्सकॉन, माइक्रोन और आईबीएम समेत 23 देशों के प्रतिनिधि और कंपनियां शामिल। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की थीम है कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। मकसद है ग्लोबल लीडर्स को साथ लाना। सेमिकॉन इंडिया 2023 में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कहा, 21वीं सदी में भारत में अवसर ही अवसर। भारत में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और मैं कहता हूं, देश के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी है। चेन्नई में G20 पर्यावरण और जलवायु समूह के मंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। G20 बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान के विदेश मंत्री से मिले। रक्षा उपकरणों के अलावा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में संभावित सहयोग की संभावनाओं को तलाशा। प्रियंका गांधी ने बारिश के चलते कोल्हापुर की जनसभा को स्थगित किया। 30 जुलाई को होने वाली थी जनसभा, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। इंडिया गठबंधन के नेता शनिवार को जाएंगे मणिपुर। राज्यपाल से भी कर सकते मुलाकात। दिल्ली के मालवीय नगर मर्डर केस में बड़ा खुलासा। आरोपी इरफान ने कहा, 3 दिन पहले ही कर ली मर्डर की प्लानिंग। आरोपी इरफान को पता था नरगिस के आने जाने का रास्ता। बात करने से मना करने पर सर पर रॉड से वार कर किया कत्ल। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने नरगिस हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा, बीजेपी का बेटी बचाओ नारा एक बड़ा ढकोसला है। सोमनाथ भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री के पास राजस्थान में रैली का टाइम है, लेकिन संसद में आने का वक्त नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर जंतर मंतर पर कुकी समुदाय ने किया प्रदर्शन। अलग प्रशासन की मांग की। मुंबई में 15 अगस्त से सितंबर के पहले सप्ताह के बीच होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। उससे पहले समन्वय कमेटी का ऐलान। शिवसेना उद्धव गुट करेगा मेजबानी। कटिहार गोलीकांड में बड़ा खुलासा। कटिहार एसपी ने बयान देते हुए कहा, पुलिस की गोली से नहीं, खुर्शीद और सोनू की मौत। कटिहार गोलीकांड में सीसीटीवी खंगालने पर नए राज आए सामने। एक युवक दोनों को गोली मारकर भागता नजर आया। कटिहार गोलीकांड पर प्रशासन ने उठाया कदम। एफआईआर दर्ज होने के बाद एडीएम और डीएसपी को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। घटना के विरोध में लोगों ने आरोपी के घर में जमकर की तोड़फोड़, फर्नीचर और गाड़ी भी जलाई।
दिल्ली सरकार का ऐलान, कमर्शियल जगहों पर मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 5,000 रुपए, घर पर ब्रीडिंग मिलने पर होगा 1,000 रुपए का जुर्माना। गाजीपुर में पूर्व सांसद अफजाल की पत्नी पर प्रशासन ने की कार्रवाई, करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गुर्गे जाकिर हुसैन की संपत्ति, कुर्क संपत्ति की कीमत करीब 1 करोड़। स्टेपल वीजा मामले में चीन को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की 2 टूक, अरुणाचल के 3 वुशु खिलाड़ियों को दिल्ली एयरपोर्ट से लौटाने के फैसले को बताया सही। कानपुर देहात में आई फ्लू का प्रकोप, सरकारी अस्पतालों के बाहर लगी मरीजों की कतारें। पंजाब के अस्थायी टीचर्स को सीएम भगवंत मान ने दी सौगात, 12,710 शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भरोसा बनाए रखे, जल्दी बचे हुए कच्चे कर्मचारी भी होंगे पक्के। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी लोगों के लिए मिसाल, ऑटो रिक्शा चलाकर 3 बच्चों के साथ बहन का भी करती हैं पालन पोषण। लखनऊ में खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। भोपाल में घर छोड़ने वालों के लिए प्रशासन की शानदार पहल, लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए शुरू की योजनाएं। 30 जुलाई को मुंबई के दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन, तैयारियां जोरों पर। देश के लिए गर्व का मौका, ऑस्कर की स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल में पहुंची भारत की शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन, एफटीआई पुणे के छात्रों ने बनाई फिल्म। देहरादून में 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को सम्मानित किया। लालू यादव का दिखा अनोखा अंदाज, बैडमिंटन खेलते नजर आए। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की। राजस्थान के टोंक में केसरी दंगल के फाइनल मुकाबले में पहुंचे सचिन पायलट, विजेता पहलवान को सम्मानित किया। मुंबई में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग के मुताबिक अब मुंबई के हालात सामान्य, आज से खुले स्कूल और कॉलेज। मुंबई में भारी बारिश से जगह जगह जलजमाव, दहिसर में सैलाब जैसा नजारा, बड़ाला से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें सामने आई। मुंबई में 2 लड़कों के लिए देवदूत बनी दलोशी पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारी, नाले में डूब रहे 2 लड़कों की जान बचाई। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर कामशुद सुरंग में लैंडस्लाइड, मलबा हटाने का काम जोरों पर, ट्रैफिक प्रभावित, 3 में से 2 लेन चालू। भारी बारिश से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर फंसे कई लोग, पुलिस ने लोगों का रेस्क्यू किया। मुंबई में लगातार बारिश से वसई से भारी जल भराव की तस्वीरें सामने आई, सड़कों पर जगह जगह दिखे गड्ढे, यातायात प्रभावित। पुणे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कुछ दिनों में कम होगा बारिश का कहर। चंद्रपुर में बाढ़ के बीच किसान के बेटे का वीडियो वायरल, जान जोखिम में डालकर दूध की कैन लेकर कर रहा था उफनता नाला पार। बाढ़ के चलते चंद्रपुर से तेलंगाना का संपर्क सप्ताह में दूसरी बार टूटा। बाढ़ में वर्धा नदी पर बना पुल नहा, हाईवे पर लगी हजारों ट्रकों की कतारें। महाराष्ट्र के नालेसोपारा के आवासीय सोसाइटी में घुसा बाढ़ का पानी, छत पर रहने को मजबूर लोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बढ़ा वर्धा नदी का जलस्तर, जिला बचाव बल ने क्षेत्र से लोगों का रेस्क्यू किया। नांदेड़ में लगातार बारिश से आई बाढ़, जिले के 72 गांवों का संपर्क टूटा, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश बनी आफत, आपदा राहत बल ने वारणा नदी में फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी, ठाणे के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। दादर नागर हवेली में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी एनडीआरएफ के जवान, 22 लोगों का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के यवतमाल में पानगंगा नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा बाढ़ में बहा, 24 करोड़ रुपए की लागत से बना था पुल। पानी की तेज बहाव के कारण जम्मू में पुल क्षतिग्रस्त, पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर यातायात प्रभावित, वाहनों की लगी लंबी कतारें। गुजरात के नवसारी में आफत की बारिश, कई इलाके जलमग्न, लगातार बारिश से पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके जलमग्न।
भारी बारिश से खम्मम में लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित, लोग घरों में रहने को मजबूर। मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज बारिश से नदी उफान पर, पुल के 2 से 3 फीट ऊपर बह रहा है पानी। संगरूर में श्रोमणी अकाली दल ने घग्गर के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता की, 4 नाव खरीदने के लिए कमिश्नर को भेजे 12 लाख रुपए। अंबाला में जल निकासी की समस्या को लेकर लोगों ने किया हिसार मार्ग जाम से परेशान लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई जमकर मारपीट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ में बहा पुल, 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूटा। जयपुर में हुई भारी बारिश, सड़कें बनी सैलाब। महाराष्ट्र के हिंगोली में बाढ़ के चलते हालात खराब, लोगों ने की शिकायत, अब तक पहुंची नहीं प्रशासन की कोई भी मदद। गुजरात के छोटा उदेपुर में बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बंगाल की खाड़ी में 8 मछुआरों के साथ डूबा ट्रॉलर, दूसरे ट्रॉलर से मछुआरों का रेस्क्यू किया गया, 8 लोगों की जान बचाई गई। तेलंगाना के हनुमकोंडा में पानी ही पानी, बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा। लातूर में बाढ़ के पानी में फंसे 4 किसान, ह्यूमन चेन बनाकर गांव वालों ने बचाई जान।